जैसा कि हमने आपको एक दिन पहले ही थिंक टैंक चैथम हाउस के जानकारों के आधार पर बता दिया था कि म्यांमार में सेना की तानाशाही का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और वहां पर चीन म्यांमार की सेना के नजर में हीरो बनने का प्रयास करेगा, क्योंकि चीन को म्यांमार में अपनी BRI परियोजनाओं की चिंता है। और हुआ भी कुछ वैसा ही। म्यांमार में सेना की तानाशाही का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया, जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन की अगुवाई में म्यांमार में सेना की कार्यवाही को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन इस निंदा प्रस्ताव के खिलाफ रूस और चीन ने हाथ मिला लिया और दोनों ही देशों ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके म्यांमार की सेना के निंदा प्रस्ताव पे रोक लगा दी। हालांकि इस समय भले ही चीन ने रूस के साथ मिलकर UNSC में म्यांमार की सेना द्वारा देश की सत्ता पर किए गए कब्जे को बचाने का प्रयास किया हो, लेकिन कूटनीतिक नजरिए से देखा जाए तो चीन ने इस समय वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि चीन ने इस समय भले ही म्यांमार में अपनी परियोजनाओं के फायदे को देखते हुए म्यांमार की सेना का साथ दिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में चीन का यह कदम चीन को भारी पड़ेगा और आगे चल के म्यांमार में बाजी भारत के हाथों में होगी, क्योंकि कई अलग अलग थिंक टैंक के जानकारों का मानना है कि म्यांमार की सेना को जल्द ही सत्ता से बाहर जाना ही होगा, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों के दबाव को म्यांमार की सेना अधिक समय तक झेल नहीं पाएगी और कुछ महीने में ही म्यांमार के अंदर लोकतंत्र के सरकार की वापसी होगी। तब चीन को म्यांमार की सेना के समर्थन में उठाया गया यह कदम महंगा पड़ेगा और जब आंग सान सू की म्यांमार की सत्ता में वापसी होगी, तब चीन को म्यांमार में अपनी BRI परियोजनाओं के लिए पहले जैसा समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर म्यांमार के अंदर भारत की पकड़ मजबूत होगी। हालांकि यह सब उस समय होगा जब म्यांमार में लोकतंत्र के सरकार की वापसी होगी और यह तो तय है कि अमेरिका समेत बाकी लोकतांत्रिक देश म्यांमार के लोकतंत्र को बचाने के लिए म्यांमार की सेना पर पूरा दबाव बनाएंगे ही। अब ऐसे में यहाँ पर चीन ने सीधे वीटो पावर का इस्तेमाल करके म्यांमार की सेना की तानाशाही का समर्थन करके म्यांमार में ही लोकतंत्र का समर्थन करने वालों को नाराज किया है और चीन को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।